आगे आपको ये बताते हैं कि पुतिन पर क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या आरोप है और किस केस में ये वारंट पुतिन के खिलाफ जारी किया गया है। तो चलिए एक करके बताते हैं आपको। अरेस्ट वारंट जो है उसमें क्या कुछ है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ने किस किस के खिलाफ वारंट जारी किया है, ये भी आप इस तरीके से समझिए। तो व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट रूस, इनके खिलाफ जारी किया गया है। मारिया लवोवा-बेलोवा जो कि कमिश्नर है बाल अधिकार की रूस की, इनके खिलाफ भी ये अरेस्ट वारंट जारी किया गया है। अब आपको मारिया और पुतिन पर जो चार्जशीट लगी है उसके बारे में बताते हैं कि आखिर उन पर क्या आरोप लगाए गए हैं इस केस में। तो सबसे पहले चलिए आपको आगे बढ़ते हुए अगर मैं बताऊं कि क्या क्या आरोप है, तो आईसीसी ने पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी पाया है, यानी कि वो क्राइम जो एक वॉर के दौरान किए जाते हैं। इसको ऐसे भी समझिए कि पुतिन ने यूक्रेन से बच्चों का अपहरण कराया। ये कहा गया कि यूक्रेनी बच्चों को रूस में वो लेकर के आए हैं और बच्चों की अवैध तस्करी को बढ़ावा दिया गया है। और ये बढ़ावे का आरोप किस पर है? व्लादिमीर पुतिन पर है। इसके अलावा क्या क्या आरोप है? आईसीसी ने पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी तो पाया ही है, पुतिन ने बच्चों के अपहरण रोकने की कोशिश नहीं की, ये भी चार्जशीट में जो आरोप है वो लगाए गए हैं। इसके अलावा मारिया ने बच्चों के अपहरण को बढ़ावा दिया, मारिया के ऊपर भी आरोप लगे हैं कि बच्चों की जो तस्करी की गई है उसको बढ़ावा दिया गया। इसके अलावा यह भी कि मारिया ने अपहरण को देशभक्ति और मानवीय प्रयास बताया, यानी कि बच्चों की तस्करी को जायज ठहराया गया है मारिया की तरफ से। मारिया ने कहा कि जंग में बेघर बच्चों को वो अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन अडॉप्शन नहीं कर सकते बिना उनके परिवार की और ना ही उन बच्चों की मर्जी के। तो ये तमाम आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और हमारे साथ रोबिंदर सचदेवा, फॉरेन एक्सपर्ट, जुड़े हुए। रोबिंदर सर, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। आपसे मैं सबसे पहले यही समझना चाहूंगी कि ये जो क्रिमिनल कोर्ट है, आईसीसी है, इसकी तरफ से अरेस्ट वारंट जारी करने का क्या मतलब बनता है जब रूस इसका मेंबर ही नहीं है? क्या कुछ असर होगा इसका? थैंक यू वेरी मच। देखिए, अभी तो कोई इसका असर नहीं होगा, बट हाँ, आने वाले वक्त में कुछ असर हो सकता है। कुछ पता नहीं जिंदगी किस राह चली जाती है। बट उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं थोड़ा सा आपके व्यूअर्स के लिए, कि हेग में एक है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट, आईसीजे। उसकी ज्यूरिसडिक्शन है देशों के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की। ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसकी ज्यूरिसडिक्शन है इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट करने की जिन्होंने वॉर क्राइम्स किए हों, क्योंकि बहुत बार आईसीसी क्या है, आईसीजे वो चलता रहता है, राइट, दैट्स फाइन। तो आईसीसी के अरेस्ट वारंट का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये मतलब है करीब 120 देश इसके सिग्नेटरी हैं, आई थिंक 120 से 123। अगर पुतिन उन किसी देश में जाता है और वो देश की पुलिस अगर इसके खिलाफ एक्ट करने का सोचती है, सरकार सोचती है, तो पुतिन को अरेस्ट किया जा सकता है उस देश में। बट वो अलग बात है कि किसी देश में पुतिन को अरेस्ट करने के लिए जो देश अटेम्प्ट करेगा वो तो उठा के रशिया उसको खत्म कर देगा, राइट। तो अभी फिलहाल मतलब नहीं है। बट दो चीजें हैं, एक तो इसके चलते डेफिनेटली ये पुतिन की इमेज पे फर्क पड़ा है, दुनिया भर में पड़ेगा कि ये एक वॉर क्रिमिनल है, और खास करके बच्चों को इशू को लेके, जैसे आप अभी बता रही थी। देखिए, वॉर क्राइम्स में ये भी होता है कि स्कूल में आपने बम गिराया, लोग बच्चे मारे गए, पर उसमें बहुत बार ये कह देते हैं कि उस स्कूल में तो मिलिट्री थी, हमने वहां इसलिए अटैक करा क्योंकि वहां पे मिलिट्री थी, राइट। अब बच्चे, हमने जानबूझ के बच्चे नहीं मारे, वहां पे एनिमी की मिलिट्री थी, तो उसको प्रूव करना मुश्किल होता है। बट ऐसे केस में जहां इस समय आई थिंक करीब 16,000 बच्चों को डोनबास रीजन से रशिया ले गए, अब रशिया कहता है हमने उनको अडॉप्ट करा क्योंकि उनके पेरेंट्स मारे गए थे या वो बच्चे ऑर्फन हो गए थे। इनफैक्ट ये जो मारिया लेडी है, जो कमिश्नर है रशिया की विमेन, इसने भी एक 15 साल के बच्चे को खुद अडॉप्ट किया, ये कहती है, राइट। तो इस केस में ये क्राइम प्रूव करना ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि बच्चों को आपने ट्रांसफर किया है। तो एक तो पुतिन की छवि एज अ वॉर क्रिमिनल दुनिया में, देखिए, मीडिया में चल रहा है, तो पुतिन का वो हो रहा है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म में जो खतरा है पुतिन को, रशिया के अंदर अगर कभी तख्ता पलट हो, मानिए कोई दूसरा ग्रुप है, वो आए, वो बोले ये वॉर बहुत चल गई, पुतिन तो पगला गया था, इसने क्या करा, आकर के वो तख्ता पलट कर दे, पुतिन को चाहे जेल में डाल दे, राइट। उसके बाद वो पुतिन को हैंड ओवर कर दे आईसीसी को। ये लॉन्ग टर्म में पुतिन को खतरा है। तो आप जो बात कह रही थी ना कि कैन इट लीड टू अ वर्ल्ड वॉर, डेफिनेटली यस। इसका मतलब पुतिन के लिए ऑप्शंस कम होती जाएंगी ना, क्योंकि आगे अगर पुतिन को लगेगा कि मेरी गद्दी जाने वाली है, राइट, और अगर मेरी गद्दी गई तो मेरे आसपास के जो जनरल हैं वो मुझे अरेस्ट करके मॉस्को में तो बंद कर ही देंगे, ये मुझे हेग में भेज देंगे। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हो रहा है जो कि पुतिन को
कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन की तरफ ले जाएगा। और इसका क्या इम्पैक्ट होगा, वो रिएक्शंस क्या होंगे, ये देखना होगा। इसको और बेहतर तरीके से आपसे समझूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर जो आ रही है पहले वो दर्शकों को बताते हैं। दरअसल आईसीसी के फैसले को जेलेंस्की ने ऐतिहासिक कहा है। जेलेंस्की ने कहा कि ये तो बस शुरुआत है। जांच में 16,000 केसेस सामने आए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि 16,000 से ज्यादा बच्चों का अपहरण रूस की तरफ से किया गया है और बच्चों का जो अधिकार है वो इससे प्रभावित हुआ है, और ऐसे में ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। Особа Росії офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині, у депортації українських дітей, незаконному переміщенні тисяч наших дітей на територію держави-терориста. У кримінальних провадженнях, які розслідуються нашими правоохоронцями, вже зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації окупантам українських дітей. Але реальне повне число депортованих може бути значно більше. इसी से जुड़ी हुई जहां जो बाइडेन ने आईसीसी के फैसले का स्वागत किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया है पुतिन के खिलाफ, उसका स्वागत किया है। इसको बहुत ही बेहतरीन फैसला बताया है। आईसीसी ने पुतिन को वॉर क्राइम का दोषी पाया है, और ऐसे में अब जो बाइडेन कहते हैं कि पुतिन को बच्चों के अपहरण का दोषी पाया जाना वाकई ये बड़ा फैसला है, और ये फैसला पहले ही आ जाना चाहिए था, क्योंकि वॉर क्राइम के क्रिमिनल हैं पुतिन। उन्होंने 16,000 से ज्यादा बच्चों को अपने देश में ले जाकर के उनका अपहरण किया है। और चलिए अब आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के बारे में थोड़ा और बताते हैं, जिसके फैसले के बाद से जो बाइडेन और जेलेंस्की इतने खुश हो रहे हैं। आखिर आईसीसी के वारंट का मतलब क्या है, ये हमारे एक्सपर्ट ने भी आपको समझाया, लेकिन ये भी समझिए कि कितना ताकतवर है आईसीसी और क्या शक्तियां आईसीसी के पास हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। नीदरलैंड्स के हेग में इंटरनेशनल कोर्ट है जिसे आईसीसी कहते हैं हम, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं। दुनिया के 195 देशों में से 123 आईसीसी के मेंबर हैं ऑलरेडी, लेकिन कई बड़े देश हैं जो इसके मेंबर नहीं है। आईसीसी की जो शक्तियां हैं सिर्फ सदस्य देशों तक ही सीमित है, यानी कि ना तो रूस, ना तो अमेरिका और ना ही यूक्रेन। तीनों ही देश इसके सदस्य नहीं है। रूस और यूक्रेन दोनों आईसीसी के मेंबर नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसके अलावा यूएस भी नहीं है। तो क्या है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, क्या क्या इसके पास शक्तियां हैं? गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि अगर जो मेंबर्स हैं उन किसी भी देश में पुतिन जाते हैं तो वहां की जो पुलिस है वो पुतिन को अरेस्ट कर सकती है। लेकिन पुतिन ऐसा क्यों करेंगे? पुतिन भला खुद क्यों जाएंगे अरेस्ट होने के लिए? आईसीसी के पास अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। जो मेंबर कंट्रीज है उनकी जो पुलिस फोर्स है वही आईसीसी की फोर्स है। आईसीसी किसी नेता के खिलाफ सिर्फ फैसला सुना सकता है, उसको अरेस्ट नहीं करवा सकता आईसीसी। आईसीसी की निर्भरता सदस्य देश की इंटरनेशनल कम्युनिटी पर है। इसको इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। तो आईसीसी क्यों इतना ताकतवर है और क्या कुछ आईसीसी कर सकता है, ये हमने आपको बताया। आईसीसी ने अरेस्ट वारंट जरूर जारी कर दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि आईसीसी की अपनी कोई पुलिस फोर्स नहीं है। रोबिंदर सर, जरा और बेहतर तरीके से आप हमें समझाएं कि आईसीसी ने जो फैसला दिया है उस पर जेलेंस्की उसे ऐतिहासिक बता रहे हैं, जो बाइडेन कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा फैसला है, लेकिन रूस की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जो बेघर बच्चे थे, हमने तो मानवीयता के एंगल पर उन्हें अपने देश में हम उन्हें लेकर के आए, हमने उन्हें अडॉप्ट किया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जेलेंस्की तो हर मौका नहीं छोड़ेंगे पुतिन को डिमोनाइज करने का, राइट? दैट इज व्हाट। उधर बाइडेन भी, बाय द वे, बाइडेन वेलकम कर रहे हैं, पर बाइडेन कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका भी आईसीसी का मेंबर नहीं है, राइट? तो क्योंकि अमेरिका को खुद डर था, जैसे इराक वॉर हुई, अब उसमें भी तो वॉर क्राइम्स हुए, बच्चों के नहीं हुए पर वॉर क्राइम्स तो हुए। तो अमेरिका को ये था कि मैं अलग अलग दुनिया के देशों में मैं अगर कहीं इंटरफेयर करता हूं तो हमारे अमेरिकन सिटीजन्स को आईसीसी की परव्यू में नहीं आना चाहिए, इसलिए अमेरिका ने भी साइन नहीं करा। तो बाइडेन कह रहे हैं ठीक बात है, बट एट द सेम टाइम बाइडेन कह रहे हैं तो इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर है, वो जो कर रहे हैं, हाँ उन्होंने जो करा हम उसको वेलकम करते हैं। अब जहां तक बात रही है पुतिन और रशिया की, इनफैक्ट आप कह रही है, आई थिंक मेदवेदेव जो कि नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल के हेड है, उसने तो कहा ये ऑर्डर तो टॉयलेट पेपर है। ठीक है, तो रशिया कह रहा है, मैंने आपने जैसे एग्जैक्टली बात कही, मैंने तो जो बच्चे ऑर्फन हो गए थे डॉनबास में, खास करके जिनके पेरेंट्स नहीं थे, वॉर में मारे गए, ये वो, हमने उनको ला करके अडॉप्ट किया, उनको रिक्रिएशन सेंटर पे रखा, उनको वेकेशन पे रखा इत्यादि। बट डेफिनेटली ये वॉर क्राइम है, अंडर द डेफिनेशंस ऑफ वॉर क्राइम की सिविलियंस को रीलोकेट करना। अब ऐसे में, जैसे मैं पहले कह रहा था, ये आसान हो जाता है प्रूव करना, क्योंकि रशिया ने खुद कहा हम यहां लाए हैं,
वॉर क्राइम्स के और बड़े बड़े एंगल है, जैसे बूचा में, आपको याद है बूचा में कितनी ग्रेव्स वगैरह निकली हैं। अब उसमें किसने ऑर्डर दिया, लोकल कमांडर था या कौन था, उनके अगेंस्ट अलग केसेस चल रहे हैं बाय द वे आईसीसी में, राइट। बट या स्कूल में कई जगह में रशिया ने मिसाइल मारा स्कूल पे या हॉस्पिटल पे, तो जेलेंस्की कहते हैं यहाँ पे तो बच्चे मारे गए, पर रशिया कहता है नहीं, यहाँ पर तो आपने मिलिट्री वेपन्स रखे हुए थे, आपकी आर्मी थी, इसलिए हमने अटैक किया। तो हाँ, तो उन चीजों को प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। बट ये जो बच्चों वाला केस है ये आसान है, क्योंकि इसमें क्लियर कट है और रशिया खुद कह रहा है कि हमने इन बच्चों को अपने यहाँ ला करके अडॉप्शन के लिए रखा है। जी तो रशिया, आप बने रहे सर हमारे साथ, क्योंकि कुछ और बेहतर तरीके से अगर हम दर्शकों को अपने समझाएं तो अगर मान लिया जाए कि पुतिन को गिरफ्तार किया जाएगा तो क्या विकल्प हो सकते हैं, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये चांसेस बनते हैं कि पुतिन को इस अरेस्ट वारंट के बाद गिरफ्तार किया जाए तो वो कैसे गिरफ्तार हो सकते हैं, चलिए वो बताते हैं। कौन कौन से वो तरीका है जिसके जरिए आईसीसी जब अरेस्ट वारंट जारी करती है तो किसी की गिरफ्तारी हो सकती है। आईसीसी के पास गिरफ्तार करने की शक्तियां नहीं है, जैसा कि हमने आपको बताया। तो पुतिन को रूस से प्रत्यर्पित किया जाए, ये एक पहला जो तरीका है वो हो सकता है, यानी कि रूस से उनको डिपोर्ट किया जाए। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि अगर कभी तख्ता पलट होता है, कभी जो उनके अपने कमांडर्स हैं वो कुछ एक्शन लेते हैं, तो हो सकता है कि जब पुतिन को रूस से डिपोर्ट किया जाए तब गिरफ्तारी उनकी हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका, रूस के बाहर किसी दूसरे देश में अरेस्ट किया जाए, यानी अगर पुतिन किसी ऐसे देश में जाते हैं जो कि आईसीसी का मेंबर है तो वहां की पुलिस पुतिन को अरेस्ट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती उन देशों में जो मेंबर नहीं है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तीसरा तरीका यह होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर रूस पर हमला कर दे, जैसा कि बार बार कहते हैं कि नाटो कंट्रीज पे अगर किसी भी नाटो कंट्री पर अटैक होगा तो सब मिल करके उस कंट्री पर अटैक करेंगे। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी मिलकर अगर रूस पर हमला करे, पुतिन को टारगेट करे, तो फिर ये संभव है, जो कि बिल्कुल असंभव ही लगता है, वो पॉसिबल लगता नहीं है। इसके अलावा अगर आईसीसी के वारंट को अमली जामा पहनाना है तो सभी देशों को एकजुट होकर रूस के खिलाफ एक्शन लेना होगा, सभी को एकजुट होना होगा। जैसे इराक में अमेरिका की लीडरशिप में अरब देशों ने लिया था, आपको याद होगा, जिस तरह सद्दाम हुसैन की गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और बाद में फांसी। आखिरी और तीसरा जो विकल्प है, तरीका है, वो यही है। और इसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि वर्ल्ड वॉर। सर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि अब क्या रिटेलिएशन रूस की तरफ से होता है, क्या एक्शन रूस की तरफ से लिया जाता है, क्या पुतिन को वाकई लगता है कि उनके लिए कोई खतरा है, और अगर वो ये महसूस करेंगे तो वो क्या कदम आगे उठाएंगे, और क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करेगा? थैंक यू। नहीं, अभी तो पुतिन को कोई खतरा नहीं लगता, क्योंकि उनकी अपने देश के अंदर पूरी पावर है फिलहाल, राइट। बट जैसे आप पहले कह रही थी और हम भी बात कर रहे थे कि लॉन्ग टर्म में इसमें हो सकता है पुतिन को खतरा हो, क्योंकि वंस अगेन कहा नहीं जा सकता कि किस सिचुएशन में आगे जाकर के हो। मुझे तो केवल एक फैक्टर दिखता है पुतिन के अरेस्ट या ऐसे कुछ होने का, वो है रशिया के अंदर तख्ता पलट हो, कोई दूसरी सत्ता पावर में आए जो कि पुतिन के खिलाफ हो, और वो कहें ये जो जंग चल रही थी यूक्रेन की, ये बहुत बड़ी हमारी गलती थी, ये पुतिन का पागलपन था या जो भी कुछ था, ये वॉर रोकते हैं, वेस्ट के साथ हम वापस अपने रिश्ते बनाते हैं, पुतिन को उठा करके वो जेल में डाल दें, और जैसे आप अभी कहती उसको उठा करके डिपोर्ट कर दे आईसीसी में, नेदरलैंड्स में, टू द हेग। उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे इंडिया है, हम भी आईसीसी के मेंबर नहीं है, और बाय द वे G20 होनी है इस साल, हमारी प्रेसिडेंसी है, SCO की भी हमारी प्रेसिडेंसी है इस साल, राइट। इन दोनों में पुतिन आ सकते हैं, राइट। G20 के लीडर्स मीटिंग में एज वेल एज शंघाई कोऑपरेशन की जो हमारी प्रेसिडेंसी है उसकी मीटिंग में पुतिन आ सकते हैं। अगर इंडिया आईसीसी का मेंबर होता तब अव्वल तो पुतिन आते ना, क्योंकि क्या पता किस तरफ बातें कहां की कहां पलट जाती है, पता नहीं चलता। अव्वल पुतिन आते ना, एंड सेकेंडली अगर आते भी तो क्या भारत, अगर हम आईसीसी के मेंबर होते, क्या हम पुतिन को अरेस्ट करने का प्रोसीजर करते? क्योंकि भारत का जो स्टैंड रहा है सर इस पूरे वॉर को लेकर के बहुत ही न्यूट्रल रहा है, बहुत ही बैलेंस रहा है, क्योंकि रूस हमारा हमेशा से साथी है। आप बने रहे हमारे साथ। दरअसल बड़ी खबर यह भी है कि पुतिन के अरेस्ट वारंट पर रूस का जो रिएक्शन आया है वो साफ एक चेतावनी है। आईसीसी का अरेस्ट वारंट बेमतलब है, रूस ये कहता है, रूस नहीं मानता। रूस कहता है कि रूस आईसीसी का सदस्य देश नहीं है। मारिया जखारोवा ये कहती है कि जब हम उसके मेंबर ही नहीं है तो हम उसकी बात को क्यों मानेंगे। इस अरेस्ट वारंट का क्या मतलब बनता है? ये फर्जी अरेस्ट वारंट है, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो आईसीसी को मानते ही नहीं, हम आईसीसी के मेंबर ही नहीं हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की
स्पोक्स पर्सन मारिया ज़खारोवा ने वारंट पर क्या कहा है, इसको और अच्छी तरीके से समझिए। तो उन्होंने ये कहा है क्योंकि जो अरेस्ट वारंट जारी किया गया आईसीसी की तरफ से, रूस उसका मेंबर नहीं है, तो कानूनी तौर पर रूस के लिए इस गिरफ्तारी वारंट का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्रालय रूस का ये कह रहा है। ये भी कहता है कि क्योंकि रूस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की रोम स्टैट्यूट का हिस्सा नहीं है, यानी कि जब हम इसके हिस्सा ही नहीं है, हम इसके मेंबर ही नहीं है, तो हम क्यों मानेंगे। रूस का इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से कोई संबंध नहीं है, ना हम वहां पर कोई अपना मामला ले जाते हैं, ना वहां पर सुनते हैं और ना ही उसकी फैसले को मानते हैं। इसलिए ऐसे वारंट की कोई कानूनी वैधता नहीं, हमारे लिए ये कुछ भी नहीं है और ये हमारे लिए बिल्कुल अमान्य है, ये हम नहीं मानेंगे और ना ही इस पर कोई एक्शन लेने की जरूरत भी हमें पड़ेगी। ये तमाम बातें विदेशी मंत्रालय जो रूस का है उसकी तरफ से कहा गया है। तो कानूनी तौर पर रूस को इससे कोई मतलब नहीं है, गिरफ्तारी वारंट फर्जी है, साफ साफ इसको इस तरीके से समझिए। सर, रूस ने ये साफ कह दिया है कि हमको कोई मतलब नहीं, आप कुछ भी जारी करते रहे, आप अरेस्ट वारंट जारी करें, आप हमारे खिलाफ प्रस्ताव लाएं किसी भी संगठन में, अगर हम उसके सदस्य ही नहीं है तो हमें फर्क क्या पड़ता है। नहीं, डेफिनेटली यस, परंतु मैं तो ये भी कहूंगा ना, अगर मानिए रशिया होता भी आईसीसी का मेंबर और आईसीसी ये डिक्लेयर करता, तो क्या रशिया उस बात को कोई मान्यता देता? बिल्कुल नहीं देता, नहीं देता, बिल्कुल। भाई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने रेजोल्यूशंस रशिया के खिलाफ जा रहे हैं, रशिया कहता है नहीं, मैं तो अपनी मर्जी है, मैं वो करूंगा। तो अगर रशिया आईसीसी का, ये तो टेक्निकल बात है कि हम आईसीसी के मेंबर नहीं है, परंतु अगर रशिया आईसीसी का मेंबर भी होता, तब भी अगर ये अरेस्ट वारंट निकलता, तो क्या आप समझती हैं कि रशियन सरकार कहती हाँ जी ठीक है, हम पुतिन को अरेस्ट करके आपके पास भेज देते? नहीं ना। तो ये तो आईसीसी का एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेप है, और बट यस, इससे पुतिन की छवि पे इम्पैक्ट पड़ता है कि ये वॉर क्रिमिनल है, और लोगों को कहने को मिलता है, ज़ेलेंस्की हो गए या ब्रिटेन के हमारे ऋषि सुनक हो गए या जर्मनी के चांसलर वगैरह हो गए, ये सब अब ये कहेंगे ना कि पुतिन तो वॉर क्रिमिनल है। ये हर बात में अब ये कहेंगे कि वॉर क्रिमिनल है पुतिन, राइट। तो वो एक ठप्पा लग गया है पुतिन के ऊपर, परंतु उसके अलावा फिलहाल में बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता पुतिन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर वो मेंबर होता भी तो भी इसको मानने की कोई बाध्यता उसके ऊपर नहीं थी। और जहां तक आपने ये कहा सर कि अगर यूक्रेन कहता है, अमेरिका कहता है, नेटो कंट्रीज कहते हैं कि वो वॉर क्रिमिनल भी है, उससे भी क्या फर्क पड़ जाता है। पुतिन ने जब ये एक्शन लिया है, एक साल से जब इस लड़ाई में वो डटे हुए हैं, तो इन सब सिचुएशंस को वो सोचकर ही इस मैदान में अभी डटे, उनको पता था कि ये सब कुछ होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली यस। रशिया जो भी कर रहा है वो अपने हिसाब से, जो भी उसे कदम उठाने हैं यूक्रेन के खिलाफ। अभी आप कह रही थी वॉर क्राइम्स, ये तो बच्चों का केस है। मेरे ख्याल से टोटल जो भी डॉक्यूमेंट हो गए हैं, आईसीसी ने जो डॉक्यूमेंट करे हैं, शायद करीब 70,000 केसेस इन्होंने लॉक करे हैं ऑफ वॉर क्राइम्स सिंस द स्टार्ट ऑफ द वॉर। अब उन 70,000 केसेस में वही बात है ना, जैसे कि स्कूल पे इन्होंने मिसाइल अटैक किया या हॉस्पिटल पे अटैक किया, ये वो इत्यादि, बूचा में जो मैसेकर हुआ, ग्रेव्स निकली, वो एक एक केस मिलाकर के करीब 70,000 केसेस है। अब अगर कोई वॉर होती है तो ये तो अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि वॉर में इस तरह की बहुत इस तरह की चीजें होंगी। तभी अमेरिका ने भी आईसीसी की मेंबरशिप नहीं ली, क्योंकि अमेरिका को पता है, आईसीसी 2002 में बना है, राइट। अमेरिका को पता है कि वो दुनिया भर में अलग अलग देशों में इंटरफेयर करता रहता है, और कहीं पर भी अगर कुछ केस आ गया कि अमेरिकन सोल्जर्स ने मानिए कुछ करा है, उनके अगेंस्ट वॉर क्राइम का केस हो गया, तो अमेरिका तो अपने सिटीजन्स और अपने सोल्जर्स को टोटली प्रोटेक्ट करता है, उनको एक्सपोज नहीं करने देना चाहता। इसलिए अमेरिका ने, यही तो दोहरा चेहरा है ना फिर सर अमेरिका का, कि अगर आप करें तो वो वॉर क्राइम नहीं है, लेकिन अगर पुतिन करते हैं तो फिर आप उसको वॉर क्राइम और उन्हें वॉर क्रिमिनल के नाम से आप उसको संबोधित करते हैं और कहते हैं कि फैसला बहुत ही ऐतिहासिक। और यही मुझे लगता है बात जो है वो पुतिन को गुस्सा भी दिलाती है सबसे ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारे दर्शकों को पूरी बारीकियां समझाई और समझाया कि आईसीसी की तरफ से जो अरेस्ट वारंट जारी हुआ है उसका क्या मतलब है और क्या उसका कोई इम्पैक्ट भी होने वाला है।